आज हालात ऐसे हो गए कि लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने पर दिल्ली में भयंकर विवाद हो गया। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने के विरोध में हाईकोर्ट में केस लड़ा जा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति के विरोध में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का डर सताने लगा है। उनकी मूर्ति के विरोध में लोगों को धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है। कुछ लोग रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को एंटी मुस्लिम कदम बता रहे हैं। मामला इतना बढ़ गया कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति जिस इलाके में लगनी है, वहां सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की वजह से भारी संख्या में फोर्स लगानी पड़ी। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति के मामले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आप सोचिए, रानी लक्ष्मीबाई तो भारत के इतिहास के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक। भला उनकी मूर्ति लगाने से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? और इतनी क्या दिक्कत हो गई कि कोर्ट में जाना पड़ जाए, भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़े। मतलब गजब ही चल रहा है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में रानी लक्ष्मीबाई को भी हिंदू आइकॉन बना दिया गया और मुस्लिम संगठन उनकी मूर्ति लगाने के विरोध में कोर्ट चले गए। कोर्ट भी मूर्ति के विरोध में दी गई सांप्रदायिक दलीलों को सुनकर हैरान रह गया। कोर्ट ने जबरदस्त क्लास लगा दी, मुस्लिम संगठन से माफी मांगने के लिए कहा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कोर्ट में तो कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। बाहर सड़क पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। और अब विरोध इतना बढ़ गया कि दिल्ली के सदर बाजार इलाके में शाही ईदगाह पार्क में जहां मूर्ति लगी थी, वहां मूर्ति को स्थापित करने के काम को एमसीडी ने रोक दिया। मूर्ति को ब्लू शीट से कवर किया गया है। काम क्यों रोका गया, इसकी कोई स्पष्ट वजह एमसीडी नहीं दे पा रही। इलाके में बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान गश्त लगा रहे हैं। आप देखिए दिल्ली में क्या माहौल हो गया है। फिर आपको बताऊंगा कि रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर कैसे भड़काया जा रहा है, कौन भड़काऊ मैसेज भेज रहा है और कोर्ट में कैसी कैसी दलीलें दी गई हैं कि भाई ईदगाह मैदान के इस क्षेत्र में ये रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति क्यों नहीं लगनी चाहिए। पहले रिपोर्ट देखिए। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लगने को लेकर जो विवाद हो रहा है, उसके मद्देनजर आज भारी पुलिस बल तैनात किया गया। और आप देख सकते हैं कि तो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी, जिसमें ज्वाइंट सीपी, डीसीपी रैंक के अधिकारी मौके पर हैं, उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों की यहाँ तैनाती की गई है। पूरी जो सड़क है उस पर दोनों तरफ बैरिकेड किए गए हैं, क्योंकि कल देर शाम देखा गया था कि यहाँ पे अचानक से मुस्लिम पक्ष की भीड़ इकट्ठी हुई थी और यहाँ पर उन्होंने हंगामा करने की कोशिश की थी। अभी नहीं पता है, मतलब जब तक अगला आदेश नहीं आएगा तब तक काम रुकेगा। बिल्कुल। तो सर आप कौन से डिपार्टमेंट से आए हैं? एमसीडी से आए। तो देखिए ये एमसीडी की टीम यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर जो काम है उसको रुकवा दिया गया है और इन्होंने कहा है कि जब तक आदेश नहीं आता अगला, तब तक रुकवाया जाएगा और ये काम नहीं किया जाएगा। लेकिन सर ये कोर्ट का आदेश है रुकवाने का या किसका आदेश है? ये मुझे नहीं पता। अभी मुझे ऊपर से आदेश मिला है अफसरों से कि फिलहाल काम को रुकवाना। दरअसल आज दिल्ली पुलिस को इतनी सुरक्षा इसलिए बढ़ानी पड़ी क्योंकि कल शाम को अचानक दिल्ली के शाही ईदगाह इलाके में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा होने लगे, जमकर नारेबाजी होने लगी। पुलिस ने किसी तरह उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा। एक बार देखिए कल रात को दिल्ली के सदर बाजार में शाही ईदगाह इलाके में कैसा माहौल हो गया था। शाम की नमाज पढ़ने के बाद कुछ लोग यहाँ पहुंचे, भीड़ इकट्ठा हुई और भीड़ ने जोरदार यहाँ पर नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद से पुलिस ने जो तमाम जो भीड़ लगाने वाले लोग थे, पुलिस ने उन्हें यहाँ से हटाया और यहाँ पे पूरे इलाके पे उन्हें अपने काबू पाया। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस लगातार छानबीन कर रही है कि आखिर वो कौन उपद्रवी लोग थे जो यहाँ पहुंचे, नारे लगाने लगे। यह भी बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए यह मैसेज फैलाया गया था कि शाही ईदगाह पार्क जो है वहां पे लोगों को पहुंचना है। सवाल यह है कि कल शाम को अचानक दिल्ली के शाही ईदगाह इलाके में इतनी भीड़ बढ़ कैसे गई, जब एक दिन पहले ही हाईकोर्ट ने मूर्ति का विरोध करने पर फटकार लगाई थी। इसके पीछे एक बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। आरोप है कि व्हाट्सएप पर कुछ भड़काऊ मैसेज वायरल होने लगे। एक मैसेज में दिल्ली की शाही ईदगाह की तस्वीर लगाकर लिखा गया कि जस्टिस ऑफ शाही ईदगाह नियर फिल्मिस्तान। मैसेज में 26 सितंबर की शाम 4 बजे का वक्त दिया गया। आगे लिखा था कि भाइयों और बहनों एक साथ आइए, आज इंशाअल्लाह सबको पहुंचना है। और यह भी लिखा था कि इस पोस्ट को आगे ज्यादा से ज्यादा भेजो और शेयर करो। दूसरे मैसेज में भी शाही ईदगाह की तस्वीर के साथ लिखा गया कल शाम 4 बजे से प्रदर्शन। तीसरा मैसेज तो काफी भड़काऊ था, उसमें लिखा था कि मुसलमानों अब भी नहीं उठे तो कब उठोगे, अभी नहीं लड़े तो कब लड़ोगे, तुम कब तक चुप बैठोगे। फिर लिखा गया कुरैश नगर ईदगाह के लिए प्रदर्शन करो, अब नहीं बोले तो नमाज की इजाजत लेनी पड़ेगी ईद पर, शर्म करो, क्या मुंह दिखाओगे खुदा को। यानी एक तरह से यह भड़काऊ मैसेजेस फैलाए जा रहे थे कि शाही ईदगाह इलाके पर कब्जा करने की साजिश हो रही और मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे।
अब पुलिस इन भड़काऊ मैसेजेस को भेजने वालों की तलाश कर रही है। आप सोचिए कि साजिश इतनी गहरी है कि मुस्लिम समुदाय को उस मामले में भड़काया जा रहा है, वहां तनावपूर्ण माहौल बन रहा है, जिस मामले में धर्म का दूर दूर तक कोई एंगल भी नहीं है, ना ही ईदगाह की जमीन पर कब्जे की कोई बात है। जहां मूर्ति लगनी है वो डीडीए की जमीन है। इस बात को खुद हाईकोर्ट मान चुका है। हाईकोर्ट से मूर्ति लगाने की इजाजत भी मिल चुकी है। उसके बावजूद मूर्ति लगाने का ऐसा विरोध हुआ कि काम रोकना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को तिरपाल से ढकना पड़ गया। मूर्ति लगने के काम को फिलहाल रोक दिया गया है। क्यों रोका गया, इसकी वजह भी साफ नहीं बताई जा रही। मामला अभी कोर्ट में है। अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। लेकिन इस मामले में अभी तक कोर्ट में जो हुआ है आपको वो भी जान लेना चाहिए। दरअसल नॉर्थ दिल्ली के सदर बाजार में शाही ईदगाह मस्जिद है। मस्जिद के बगल में एक पार्क है जहां रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगनी है। लेकिन इस मूर्ति के लगने का विरोध करते हुए शाही ईदगाह कमेटी कोर्ट पहुंच गई। शाही ईदगाह कमेटी मस्जिद का मैनेजमेंट देखती है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। कुछ दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि यह तर्क कि ईदगाह की दीवार के अंदर आने वाली पूरी जमीन शाही ईदगाह की है, यह तथ्य ही गलत है और गैरकानूनी है। कोर्ट ने कहा कि यह तथ्य सही है कि ईदगाह की बाउंड्री के अंदर के ओपन ग्राउंड और पार्क डीडीए का है। क्यों नहीं लगेगी मूर्ति? कोर्ट के इस फैसले के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगने का रास्ता साफ हुआ और जैसे ही कोर्ट की हरी झंडी मिली वैसे ही इस मामले में हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की साजिश शुरू हुई कि भाई देखो, ईदगाह की जमीन थी, वहां पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लग रही है तो क्या हो गया। भड़काऊ मैसेज वायरल किए जाने लगे। इस बीच फैसले के खिलाफ शाही ईदगाह प्रबंधन कमेटी ने रिव्यू पिटीशन डाल दी और मामला दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी बेंच के पास चला गया। अच्छा, आप कमाल की बात देखिए, ईदगाह अगर की जमीन है तो वहां 1 इंच मूर्ति लगाने के लिए कोई जगह छोड़ने को तैयार नहीं। और इसी देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर कहा जाता है कि जो बड़े बड़े मंदिर तोड़कर वहां पर जो है वो अलग स्मारकें बनाई गई, मस्जिद बनाई गई, दूसरी चीजें बनी गई, वो मंदिर जो है वो हिंदू को छोड़ देना चाहिए। लेकिन जैसे ही दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी बेंच ने शाही ईदगाह कमेटी की अर्जी देखी, हाईकोर्ट भड़क गया। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी देते हुए कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय गौरव है भाई, और इतिहास को सांप्रदायिक राजनीतिक आधार पर बांटना नहीं चाहिए। हाईकोर्ट ने नाराजगी दिखाते हुए कहा कि कोर्ट के जरिए सांप्रदायिक राजनीति खेली जा रही है। आप इसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे एक धार्मिक मसला है, लेकिन यह कानून और व्यवस्था की स्थिति है। झांसी की रानी की प्रतिमा होना गर्व की बात है। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और आपके पास एक मुद्दा है। झांसी की रानी धार्मिक रेखाओं से परे होते हुए राष्ट्रीय नायक की तरह है। याचिकाकर्ता सांप्रदायिक रेखाएं खींच रहा है। कोर्ट ने पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश के लिए ईदगाह समिति की निंदा की और आदेश दिया कि वो अपने आचरण के लिए गुरुवार तक माफी मांगे। दरअसल हाईकोर्ट को यह फटकार इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि शाही ईदगाह समिति ने अपनी अर्जी में तर्क दिया था कि मूर्ति लगाने से कम्युनल टेंशन बढ़ जाएगी। कोर्ट की फटकार के बाद समिति के वकील ने बिना शर्त माफी मांग ली और अपील वापस लेने की इजाजत मांगी। हाईकोर्ट में मामले की आज होने वाली सुनवाई 1 अक्टूबर के लिए टल गई।